मैं होंडा सिविक में और बेस ट्यूब है पीछे। तेरा कैसा रहा पहले तो बता। मेरा तो बड़े कुछ नहीं था, मेरा तो नॉर्मल, मैंने जो अच्छा कल एक बात बता, तू सही में चिड़ा हुआ था ना कि हम जा रहे हैं दिल से देखे पॉडकास्ट। तेरे को ऐसे था कि मैं नहीं जा पा रहा क्योंकि मैं तूने बहुत टू सून बैक आउट कर दिया था तूने। मेरे को जाना नहीं था इसलिए मैंने मना किया था। तेरे को नहीं जाना था, इसलिए नहीं जाना था। तेरे को ये भी लग रहा था कि तुम लोग भी मत जाओ। हाँ भाई, तेरे को था कि अब मैंने प्लान कैंसिल कर दिया तो प्लान कैंसिल करो प्लीज। और हमें ऐसे था कि जब तूने बोला ना मैं नहीं जा रहा, फिर हमें था कि 2 टिकटें मिलना तो और भी ज्यादा आसान है। भाई तुम तो बहुत ही बहन छो दो भाई। भाई लेटेंट की बात हो रही है, इंडिया इज गॉट। कैसे एंटर हुई तुम्हारी? देख भाई पहले जब तूने मना कर दिया ना, उसके बाद तुम खुश हो गए? नहीं हम खुश नहीं हुआ, हमने एक और ग्रुप बनाया 2 लोगों ने। भाई मेरे को ये नहीं पता था कि तुम ऐसे खुश हो गए। नहीं खुश नहीं हुए। अच्छा सुन मेरी बात, मैं तेरे को बताता हूँ मधुर ने कितना बढ़िया काम करा वो बताता हूँ। पहले मैंने मधुर को मैसेज करा कि भाई लेटेंट में 2 लोगों की गेस्ट वो हो पाएगा रॉयल एंट्री। मैं 2 लोग गेस्ट लिस्ट में 3:30 शो साहिल केशव। तो मधुर का ऑडियो आया कि भाई ऐसा है कि मैंने तो दे दिया अपने 7-8 नाम, तुम एक बार कौस्तुभ से पूछ लो। अब कौस्तुभ तो रिप्लाई करता है नहीं। तो फिर मैंने केशव को बोला, केशव ने कौस्तुभ को फ़ोन करा और मधुर ने प्रॉपर अच्छे से रिप्लाई करा कि भाई मैंने इतने नहीं किया। कौस्तुभ ने 0 रिप्लाई केशव को और केशव को 0 रिप्लाई और उसने फ़ोन करा नहीं उठाया। फिर मैंने मधुर को दोबारा बोला, ठीक है, मैंने कहा भाई मधुर को कि मगर भाई कि कौस्तुभ तो फ़ोन नहीं उठा रहा केशव का। मैंने बताया, मैंने भी करा। मैं कहा चलो कोई नहीं मगा। फिर मेरे को था कि टिकट तो चाहिए, फिर मैं थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है कि मगा भाई वही था कि आपको देखना था कि सीधे मौत के साथ बैठे स्टेज शेयर करते थोड़ा सा ऐसे स्टेज शेयर करते हुए। भाई बिग सेट तो है देख मधुर के लिए, हम सब फैन हैं और वो बंदा साथ में बैठा है तो शोल्डर टू शोल्डर भाई, ठीक है। तो फिर कहता है कि मगर चलो भाई ठीक है किल कर देना वैसे बात ना। तो ये कह रहा है कि मैं वहाँ जाऊँगा और मैं जाके तुम्हें 7 PM के लिए बता दूँगा। तू मानेगा नहीं भाई, हम बंदा 3-3:30 बजे शो था, उसकी सही में गेस्ट लिस्ट फुल थी। उसने मना ऐसे बोला कि नहीं हो पाएगा मेरे वाली साइड में। 3:30 का शो था, 3:26 पे उसका मैसेज आया कि तेरा और केशव का डन। और हमने 12 बजे बात करी थी और मेरे को ऐसे था कि भूल गया होगा मधुर कि यार वहाँ पे लोगों के साथ है, चिल कर रहा है। वैनिटी वैन है भाई दोनों लड़कों की। बंदे का वहाँ जाते आया क्या रिप्लाई क्यों नहीं किया? मतलब मधुर के साथ ज़्यादा लोगों ने फोटो खिंचवाए होंगे कौस्तुभ से। भाई तो ठीक है वहाँ पहुँच गया। हाँ कौस्तुभ की एंट्री भी आराम से हो गई होगी, उसका कहता कि भाग के जाना अंदर एकदम। कौस्तुभ की एंट्री के नाम कुछ हो नहीं। हाँ ऐसे थे, इतना हल्का बाउंसर अनफिट। जब बाउंसर अपना वो गिव अप कर देता है ना कि अब ये नौकरी जब सरकारी की तरह ले लेता है तो कौस्तुभ जैसा हो जाता है, ठीक है। तो वही तो कौस्तुभ बाउंसरों के साथ जाता था, ऐसा लगता है कि मेन बंदा क्या है, किसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो भाई हाँ भाई एक और चीज़ देखिए, फेम तो भाई पहली बार ऐसे लगा कि फेम होता है, मतलब देखा तो पहली बार है। ये 3-4 लाइनें लगी हुई है प्रॉपर लंबी शो के लिए। हमें ऐसे था कि यार लाइन में नहीं लगना, मेरे को और केशव का था लाइन में नहीं लगना कुछ भी करके क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा ये वो। तो वहाँ पे एक झुंड बना हुआ है और लोग घिरे हुए हैं, हमें लगा काम उनको या कोई समय होगा भाई मधुर के अराउंड के, और मधुर दिख नहीं रहा था, इतने लोग थे, मतलब 20-25 लोग घिरे हुआ था और बाउंसर ऐसे पीछे कर रहा था। कौस्तुभ भी था पीछे, कौस्तुभ के साथ भी थे। कौस्तुभ बस फोन चेक नहीं कर रहा था, बाकी खाली था। तो कौस्तुभ ने मेरे बंदों को फोन करा कि तुम कह रहे थे आओगे मिलने का रहेगा। जो उसके कुछ फॉलोअर्स थे कि भाई आप दिल्ली आओ तो बताना, ठीक है। नहीं वो फिर नहीं, कौस्तुभ इस साइड आया था, उनका हम पे ध्यान नहीं था, हम देख रहे थे कि भाई गुड शिट अपने बंद। और सीधे मौत और मतलब ओंकर काम इस साइड आए ही नहीं थे क्योंकि वो रियल फेम था, वो एक्चुअल फेम था, मतलब लोग लाइनें छोड़ देते वैसे वाला होगा मेरे हिसाब से तो होगा, ठीक है। फिर हमारी एंट्री, अब देख बताता हूँ तेरे को मधुर की दूसरी बात। हमने सोचा अब लाइन बहुत लंबी है तो नहीं लग रहे, हम गए लास्ट में जब सारी लाइनें क्लियर हो गई थी, दरवाज़ा बंद होने वाला था। मैंने कहा मधुर की गेस्ट लिस्ट में हमारा नाम होगा। टोटल गेस्ट लिस्ट थी, मधुर की नहीं थी, टोटल गेस्ट लिस्ट, उसमें हमारा नाम नहीं था। अच्छा। और उसमें था ये ओंकार, श्रेया और इन सब का नाम था। तो मैंने कहा कि यार वो करो कि क्या रहे ओंकार आपको दिख नहीं रहा। लास्ट तो यही था ऑप्शन,
हाउ डेयर यू, है ना? केशव कर सकता है फुल, केशव पुल कर सकता है, श्रेया बन सकता है केशव। प्रियम बन सकता है वो। प्रियम बनना तो बहुत आसान है अगर वो पूरा नाम दिया होता तो। फिर आगे होता है। मगर आपको ठीक है, अब भाई वो था कि भैया ऐसे नहीं हो पाएगा, आप कर लो। हमने मधुर को फ़ोन मिलाया, मधुर ने फ़ोन उठाया। पता है मधुर ने कब फ़ोन उठाया? जब समय मधुर को अनाउंस कर रहा था उससे 1 सेकंड 2 सेकंड पहले। हमें वहाँ पे समय वो ऐसे कि व्हाट्सअप दिल्ली ये वो, और इधर मधुर को मैंने फ़ोन करा, मधुर ने फ़ोन पिक कर लिया। मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि फ़ोन पिक कर लेगा। उसका नाम अनाउंस होने से मतलब इस पर्दे के पीछे था मधुर अनाउंस। बहुत अनप्रोफेशनल है। हाँ, मतलब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली तो हमारे ऊपर फक कर रहा है। कौस्तुभ से सीख, उसे 2 महीने पहले से ही फेम की तैयारी। ठीक है, फिर वही बंदे ने फ़ोन उठाया, कह रहा चलो मैं करता हूँ। उसे कुछ नहीं करा शायद, पर उसने बोला, मैंने कहा भाई ये ऐसे, हाँ। पर उसने ऐसे बोला कि मैं इनको बोलता हूँ ये वो। फिर हमने अपने आप जुगाड़ कर लिया कहीं से, पर शायद उसने बोला होगा लास्ट मोमेंट पे। पर भाई उसने स्टेज पे चढ़ने से पहले फ़ोन उठा लिया। जैसे हम अंदर घुसे मधुर स्टेज पे था। एक बार बंदी का उठाया था जब मैं सो रहा था थिएटर में। हाँ हाँ, छोड़ वो सब बातें, ये सीन था और शो बढ़िया था। फिर हम अंदर चले गए, पूरा पैक्ड। एक आधा बंदा खड़ा ही था, सीट नहीं थी खाली, पीछे पीछे भरा हुआ था। हमें लगा कुछ होगा, डायमंड वायमंड वालों का सीटिंग वगैरह कुछ नहीं था ऐसे। आगे थी कुछ बिल्कुल वीआईपी टिकट्स, पर फिर हम थे, फिर ओमकार श्रेय आ गए, फिर कुशाग्र आ गया, साथ में बैठ गए, सब आ गए। ये हम 4-5 लोग थे, सब पीछे ही बैठे थे। देख कौस्तुभ फोन ही नहीं उठा रहा। देखने आए जिंदा है या नहीं है। पर भाई समय तो पूरा शो संभाल ही रहा था। तूने रील वील तो देखी होगी ना? 1-2 रील देखी है मैंने। इतना तो तेरा एल्गोरिथम नहीं हो सकता कि तेरे समय की रील तेरे में अभी आ जाएगी। अगर मैं सर्च पे जाके वो नहीं आएगी, समय की रील नहीं आएगी तेरे पे। इस तरह फोन दियो क्या है, रिकॉर्डिंग चल रही है इसमें। शिट। ठीक है, तो भाई सीधे मौत तो भाई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट नहीं हो रहा था उनसे, क्योंकि कॉमिक्स क्या बोल रहे थे वो? शोर मचा दो। कोई विकास नाम का लड़का है, विकास बाइक के लिए एक बार शोर मचा दो। वो तो पूरा हाइप कर रहे थे, बट ठीक। पर उनको ऐसा करना भी नहीं था शायद। मतलब जैसे अगर कोई तेरा तू बॉम्ब हो गया तो हम कॉमिक्स क्या बोलेंगे, कोई नहीं यार एक बार फिर भी तालियां बजा दो। उनकी तो ये चीज़ भी मेलेडी में निकलती है ना, एक बार विकास भाई के लिए, वो वाली चीज़ थी। अच्छा, फ्री स्टाइल रहता है हमेशा। हाँ, पर जितना क्रिंज ऐसे सोचा था ना कि शायद रैपर है उस वाले उसमें कर जाएंगे, उस हिसाब से ठीक थे। अच्छा, क्या ठीक लगा? ठीक था। काम तो थोड़ा अवेयर था। 1-2 कॉल बैक ले लिए उसने 1-2 लोगों की बातों पे। और ओनकोर ठीक है, पर मधुर और कौस्तुभ गुड शिट, फन सही है भाई। फॉर्मेट तेरे को पता है उस शो की टिकटें 2-2.5 हज़ार की हैं। तो कितने लोग, हंस मत है बोल, नहीं बता। तो कितने लोग उस टिकट सोचा तो ट्राई कर। ऐसे कौस्तुभ रिप्लाई तो करता नहीं है किसी का भी, तो जो घर के सामान लाने होते हैं और वो सब जो मैसेज नहीं करने होते या कुछ भी जो तू सेव करना चाहता है। बात बताना भूल गया मैं तेरे को। तो मैंने मधुर को बोला कि भाई कौस्तुभ केशव का फोन नहीं उठा रहा है, यू कह रहा है काम करो अपना नंबर ट्रू कॉलर पे ऑडियंस के नाम से सेव करो और उसको फोन करो तब उठाएगा। और ये भाई बात सच्ची है। हाँ भाई, गलती कर दी भाई। अब तो कौस्तुभ से बात करने के लिए टिकट खरीद के जाना पड़ेगा अगले शो में कि और भाई कैसे हो। सुपर टॉक्स पे देखा था ऑप्शन। तेरी तो बहस हो गई थी ना एक बार, नहीं कौस्तुभ से हुई तो थी। लालची था वो तब भी मेरे को भी धमका दिया था एक बार कौस्तुभ ने। तो डिजर्व करता है। डिजर्व तो तू भी करता है। क्यों? मैं क्यों? तू बता पड़ी पहले। मैं तेरी बता सकता हूँ ना। मैं तेरी बता सकता हूँ। पहले मेरी बता। तू पहली बार गया था और तू लेट था काफी। लेट नहीं था। हाँ, मैं तो ब्रिंगर नहीं था मेरे पास। ब्रिंगर क्या होता है? ब्रिंगर ऑडियंस साथ में लेके जाना होता है एक बंदा। हाँ, वो नहीं था मेरे पास, बट मेरे से उस चीज़ के अलग से पैसे लिए गए थे भूटानी जी ने। फुल शाउट आउट हो या कॉल आउट कुछ भी मान लो मेरे से डबल चार्जेस लिया गया था। तूने 150 के 300 दिए थे।
ताकि तू ऑडियंस ना लेके आए हाँ। ठीक है